Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sarfiaz and today we are going to solve exercise 4.6 question number 5. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक मेरे पहले वाली वीडियो में मौजूद है बच्चों। आप अगर वो देखना चाहें तो वो पहले वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। बच्चों वीडियोस आपने पूरी देखनी है। वीडियोस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई या बहुत कम बताई होंगी बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मिस्टर आसिफ इज़ अ डॉक्टर। मिस्टर आसिफ डॉक्टर है एंड रन्स हिज प्राइवेट क्लिनिक। अपना एक प्राइवेट क्लिनिक चलाता है। हिज पेमेंट अकाउंट फॉर द टैक्स ईयर इज़, ठीक है, उसका जो पेमेंट अकाउंट है ना, मतलब उसमें अकाउंट में पैसे जो हैं वो ये हैं। कंसल्टेशन फ़ीस, मतलब वो जो कंसल्टेशन फ़ीस मशवरा फ़ीस जो लेता है 8,62,000 है। उसमें कंसल्टेशन फ़ीस जो है 8,62,000 पड़ी हुई है बच्चों। गिफ्ट पेशेंट की तरफ से जो आए हैं वो 42,000 के पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों को पहले हमने टोटल कर लेना है। टोटल अमाउंट बन जाएगी बच्चों। कैलकुलेट द इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 4%। हमने 4% के हिसाब से उसका इनकम टैक्स फाइंड करना है बच्चों। और रिबेट उसको गिवन है 4 लाख की। पहले हमने इनको टोटल कर लेना है, फिर रिबेट निकालेंगे जो छूट है, और फिर 4% के हिसाब से उसका टैक्स हमने बच्चों फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे जो गिवन है कंसल्टेशन फीस। कंसल्टेशन फीस, जो कंसल्टेशन फ़ीस है 8,62,000 रुपीज़ है बच्चों। 8,62,000 रुपीज़ है। आगे गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट्स, गिफ्ट्स फ्रॉम पेशेंट्स इज इक्वल टू रुपीज़ 42,000 है। 42,000 है, ठीक है। अब टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे बच्चों। 8,62,000 प्लस 42,000, इन दोनों को बच्चों ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रुपीज़ 9,04,000। ये बच्चों इन दोनों को ऐड कर लिया तो हमारे पास उसकी टोटल इनकम आ गई, ठीक है, जो टैक्सेबल इनकम है, ठीक है। टोटल इनकम, टैक्सेबल टोटल इनकम लिख दो ना, टैक्सेबल जो टोटल इनकम आ गई। अब रिबेट है, रिबेट गिवन है 4 लाख बच्चों। 4 लाख का रिबेट गिवन है, ठीक है, छूट गिवन है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे बच्चों टोटल इनकम आ गई ना, यहाँ तो टोटल यहाँ लिखेंगे टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम, अब टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी बच्चों, 9,04,000 माइनस 4 लाख। इन दोनों को माइनस कर लेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 5,04,000 रुपीज़। 5,04,000 बच्चों, ये आ गई टैक्सेबल इनकम आ गई बच्चों, ठीक है। टैक्सेबल इनकम आ गई। अब हमने निकालना है बच्चों रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स बच्चों जो गिवन है वो है 4%। रेट ऑफ टैक्स है 4%। अब लिखेंगे इनकम टैक्स, ठीक है बच्चों। इनकम टैक्स जो हमने निकालना है इस अमाउंट पे निकालना है, ठीक है। ये तो टोटल इनकम आई थी ना, उसमें से इतनी छूट होती है ना 4 लाख, तो 5 लाख और 4,000 पे हमने टैक्स निकालना है। 4% ऑफ 5 लाख, इधर का नहीं आता, ये 5,04,000, ये हो जाएगा 4/100 मल्टीप्लाई 5,04,000
1000 बच्चों। ये 2 0 2 0 से कट गए बच्चों और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 4 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 0 4 4 ज़ा 16 1 कैरी 4 0 0 और 1 का 1 5 4 ज़ा 20। ये आ जाएगा रुपीज़ 20,160 बच्चों। ये वो है जो टैक्स देगा, ठीक है बच्चों, 20,160। दोबारा देख लो बच्चों, एक डॉक्टर है, उसकी कंसल्टेशन फ़ीस है बच्चों 8,62,000। गिफ्ट उसको मिलते हैं पेशेंट की तरफ से 42,000। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, टोटल अमाउंट उसकी ये आ जाएगी बच्चों। रिबेट उसको गिवन है, छूट जिसको बोलते हैं 4 लाख की, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये अमाउंट आ गई टैक्सेबल इनकम, ठीक है। 5,04,000, इधर कॉमा नहीं है, 5,04,000 बच्चों, 5 लाख और 4,000। 4% के हिसाब से हमने उसका टैक्स निकाल लिया, 20,160 रुपीज़ आ गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर अहमद ख़ान, ठीक है। मिस्टर अहमद ख़ान की ये इंफॉर्मेशन है बच्चों फॉर द करंट टैक्स ईयर, मतलब ये जो अभी करंट है टैक्स ईयर है उसकी में क्या है। सैलरी इनकम बच्चों 2,40,000, बिजनेस इनकम बच्चों 2,90,000। ये ईयरली है, अगर मंथली होती तो साथ लिखा होता बच्चों। इसका निकालना है, कैलकुलेट टैक्स निकालना है एट द रेट ऑफ 10%। द रिबेट ऑन द टैक्स इज़ 2 लाख। 2 लाख बच्चों रिबेट है और बाकी जो अमाउंट बचेगी इन दोनों को ऐड करके तो उस पर हमने टैक्स फाइंड करना है, कितना टैक्स आता है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के सोल्यूशन की तरफ। 6 का सोल्यूशन हम लिखेंगे, सैलरी जो गिवन है, सैलरी है रुपीज़ 2,40,000, 2,40,000 बच्चों। फिर है बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम है बच्चों 2,90,000, 2,90,000 आ गई बच्चों, ठीक है। अब टोटल इनकम कितनी बन गई, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। टोटल इजी क्वेश्चन है बच्चों ये सारे। ये आएगा 2,40,000 प्लस 2,90,000। इन सबको बच्चों ऐड करेंगे, देखो 3 0 तो आ जाएंगे ना इधर, ठीक है। और फिर ये 0 आ गई, 9 4 13 3 1 कैरी 2 2 4 1 5,30,000, 5 लाख और 30,000 बच्चों आ गई, टोटल इनकम आ गई। और टैक्स रिबेट कितना है, टैक्स रिबेट है बच्चों 2 लाख, टैक्स रिबेट आ गया। अब इन दोनों को बच्चों माइनस कर लेंगे, ठीक हो गया। इन दोनों को हमने माइनस करना है, ये टोटल इनकम आ गई, ये टैक्स रिबेट आ गया। अब लिखेंगे टैक्स एबल इनकम, टैक्स एबल इनकम 5,30,000 माइनस 2 लाख, तो ये आ जाएगी बच्चों 5,30,000 में से ये आ जाएगा 3,30,000 आ गई बच्चों, 3,30,000 आ गई। रेट ऑफ टैक्स बच्चों, रेट ऑफ टैक्स है 10%। अब इनकम टैक्स हमने निकालना है बच्चों, इनकम टैक्स इज इक्वल टू 10% ऑफ 3,30,000 बच्चों। परसेंट खत्म करेंगे 100 आएगा, 10/100 मल्टीप्लाई 3,30,000। ये बच्चों 1 0 इससे काट गया, 1 0 इससे काट गया, ठीक है। ये आ जाएगा ₹33,000। ये बच्चों आ गया, टैक्स आ गया 33,000 आ गया बच्चों, ठीक है। दोबारा देख रहे हैं, ये सैलरी थी, ये बिजनेस इनकम थी, इन दोनों को ऐड कर दिया बच्चों, ये आ गया। टैक्स रिबेट था, जो टैक्स रिबेट जो होता है उसमें से माइनस किया जाता है, ये आ गया। अब इस पे टैक्स निकालेंगे 10% के हिसाब से बच्चों। ये तो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, आयशा इज़ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। आयशा जो है एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है बच्चों। शी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द टैक्स ईयर। टैक्स ईयर में उसने ये इन्फॉर्मेशन दी है, कौन सी दी है? इनकम है उसकी बच्चों
एक तो सैलरी इनकम है 8,40,000 बच्चों, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से 1,60,000, ये उसकी इनकम होगी बच्चों, ठीक है, ये जो उसकी इनकम आ गई, ठीक है। फिर वो डोनेशन दे रही है, डोनेशन है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में बच्चों दे रही है 50,000 देती है, और ज़कात देती है 42,000, ठीक है, और टैक्स रिबेट भी उसको गिवन है 4 लाख की बच्चों, ठीक है। टोटल इनकम बच्चों पहले हमने इनको टोटल कर लेना है और इन तमाम वैल्यूज़ को बच्चों अलग टोटल कर लेना है, इन दोनों को माइनस कर लेंगे ना बच्चों, तो वो जो अमाउंट आएगी वो टैक्सेबल इनकम आएगी बच्चों, उस पर फिर वो टैक्स देगी, ठीक है बच्चों। ये उसकी इनकम होगी, दोनों इनको ऐड करके टोटल कर लें, इनकम आ जाएगी बच्चों। उसमें से हमने डोनेशन जो देते हैं वो भी निकाल देंगे, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो दे रही है वो भी निकाल देंगे, जो ज़कात मतलब ज़कात दी है वो निकाल देंगे, और रिबेट, ये तीनों चीज़ें निकाल देंगे बच्चों इसमें से, अमाउंट में से, क्योंकि उनमें टैक्स नहीं होता ना, तो बाकी जो बचेगी वो टैक्सेबल इनकम बचेगी बच्चों। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको बच्चों समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। 8,40,000 बच्चों ये इनकम आ गई, ठीक हो गया, सैलरी इनकम आ गई। फिर है इनकम फ्रॉम अदर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज से बच्चों जो उसको इनकम आ रही है वो है रुपीज़ 1,60,000, 1,60,000, ठीक है बच्चों। ये उसकी सैलरी की इनकम है और ये अदर सोर्सेज से आ रही है, तो ये आ गई टोटल इनकम आ गई ना पहले, ठीक है, टोटल इनकम आ गई 8,40,000 प्लस 1,60,000, ठीक है। इन दोनों को बच्चों ऐड कर लेंगे तो उसकी टोटल इनकम आ जाएगी 10 लाख। इन दोनों को, तीनों को ऐड, दोनों को ऐड कर लिया बच्चों, तो ये हमारे पास उसकी जो आ गई ना बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी इनकम आ गई, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है डोनेशन, इन डोनेशन को बच्चों अलग ऐड करेंगे। जो डोनेशन है ना, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, मतलब इसमें वो डोनेशन दे रहे हैं 50,000 दे रही है आयशा बच्चों, ठीक है, ये डोनेशन दे रही है 50,000। इसके बाद वो ज़कात देती है बच्चों, ज़कात भी जो दे रही है वो 42,000, इस पे भी टैक्स नहीं होता, ये पहले निकाल के फिर टैक्स दिया जाता है, ठीक है। और रिबेट ऑन टैक्स, रिबेट ऑन टैक्स है बच्चों 4 लाख, ठीक है बच्चों। ये जितनी अमाउंट है ना बच्चों, इन सारों को पहले प्लस करेंगे अलग, ठीक है, फिर इसको और इसको माइनस कर देंगे, वो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी बच्चों, ठीक है। इस तरह कर लो, टोटल, ये टोटल कर दो ना, टोटल इनकम बच्चों ये कितनी हो जाएगी, इसको हम ऐड कर देते हैं, ये हो गया 50,000, 42,000 प्लस 4 लाख बच्चों। इसको हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये है ना बच्चों 50,000 है पहले, एक 50,000, 42,000 और 4 लाख, ये हो जाएगा 50 और 40 92, 4 लाख और 92,000 हो जाएगी बच्चों, 4 लाख और 92,000 आ जाएगी बच्चों, ये आ गई। अब हम लिखेंगे टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम बच्चों, टैक्सेबल इनकम, ठीक है, ये वाली इनकम बच्चों और ये वाली इनकम, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी बच्चों। टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 10 लाख माइनस 4 लाख और 92,000 बच्चों। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5,08,000 रुपीज़ आएगी बच्चों, जिसपे टैक्स देगी जिसपे, ठीक है बच्चों, टैक्स जिसपे देगी। अब लिखेंगे रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स है, रेट ऑफ टैक्स है बच्चों 8%, रेट ऑफ टैक्स कितना है, ये हो गया 8% हो गया। अब लिखेंगे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स है 8/100 मल्टीप्लाई
ठीक है, इस तरह कर लो। ये लिखेंगे 8% ऑफ 5 लाख और 8,000, 5 लाख और 8,000 बच्चों। ये हमारे पास हो जाएगा 8/100 मल्टीप्लाई 508,000, ठीक है बच्चों। ये 2 0 से कट गई, तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। ये होगा 5080 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। 8 0 0, 8 8 64, 8 5 40, 40,640। ये बच्चों आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा 40,640 रुपीज़ बच्चों, जो आयशा है वो टैक्स देगी बच्चों, ठीक है, जो टैक्स देगी, ठीक है। ये टोटल उसकी इनकम थी, और ठीक है, अदर सोर्सेज, ये टोटल उसकी इनकम आ गई 10 लाख, और ये जो डोनेशन दे रही है, रिलीफ फंड में ज़कात दे रही है और टैक्स रिबेट, इन सारों को टोटल कर लिया, ये 4,92,000 है। इन दोनों को बच्चों सब्ट्रैक्ट कर लिया, 5,08,000 आ गया, और फिर हमने 8% के हिसाब से इसका टैक्स निकाला, 40,640 रुपीज़ आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, यूनस प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर टैक्स ईयर। यूनस ने ये इन्फॉर्मेशन दी है टैक्स ईयर में। इनकम कौन सी है उसने? एक तो सैलरी इनकम दी है बच्चों 9 लाख, रॉयल्टी उसने दी है, ठीक है, 3,40,000, ये उसकी इनकम आ गई ना बच्चों। इसको अलग टोटल करेंगे। डोनेशन उसने दी है, वेलफेयर फंड दिया बच्चों उसने, और चैरिटी ट्रस्ट दी है ये, और रिबेट दिया है। इन तीनों को बच्चों अलग टोटल कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों को माइनस करके जो अमाउंट आएगी बच्चों, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम आएगी, और उस पर हमने टैक्स निकालना है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह बच्चों। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। बिल्कुल जिस तरह 7 क्वेश्चन किया था बच्चों, सेम उसी तरह ही है, ठीक है। इनकम में कौन कौन सी आ रही है बच्चों? ये आ गई ना इनकम। इनकम में आ रही है सैलरी इनकम, सैलरी इनकम आई है 9 लाख, सैलरी इनकम आई है 9 लाख। रॉयल्टी गिफ्ट वगैरह या जो कुछ भी चीज़ आती है उसमें रॉयल्टी है बच्चों 3,40,000, ठीक है बच्चों। अब ये टोटल हो जाएगी ना, टोटल कर लो इसको, टोटल इनकम कर लो 9 लाख 3,40,000, ठीक है बच्चों। रुपीज़ 9 और 3 हो गया 12,40,000। ये बच्चों टोटल इनकम आ गई ना, ठीक है, ये टोटल इनकम आ गई, ठीक है। अब है डोनेशन और जो रिबेट है, इनको अलग करेंगे बच्चों, ठीक है। डोनेशन में आ रहा है वेलफेयर फंड में ये पैसे दे रहे हैं ना यूनस, ठीक है। ये कितना है 60,000 बच्चों। जो फंड में दिए जाते हैं, डोनेशन दी जाती है, उसको पहले निकाला जाता है, उस पर टैक्स नहीं होता बच्चों। फिर चैरिटेबल ट्रस्ट, इसमें दे रहा है 35,000 दे रहा है बच्चों, और टैक्स रिबेट भी है, टैक्स रिबेट है 6 लाख का बच्चों, ठीक है। इन सारों को अलग टोटल करेंगे, ठीक है। टोटल, ये टोटल अमाउंट 60,000, 35,000 प्लस 6 लाख, इन सब को बच्चों टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 लाख, ठीक है। ये 6 लाख और 60 और 95,000, 6 लाख और 95,000 आ गया बच्चों। ये सारा हमारा ये अलग टोटल आ गया, ठीक है बच्चों। अब इस अमाउंट को माइनस कर लेंगे बच्चों, हमारे पास आ जाएगा टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम 12,40,000 माइनस 6,95,000 बच्चों। ये आ जाएगा 5,45,000 आ गया बच्चों। ये आ गई जो टैक्सेबल इनकम आ गई बच्चों।
अब है रेट ऑफ टैक्स 10% बच्चों, रेट ऑफ टैक्स 10 हो गया। अब अमाउंट ऑफ टैक्स लिखेंगे, %10 ऑफ 545000 परसेंट ख़त्म करेंगे, नीचे 100 आ जाएगा बच्चों। ये बच्चों एक ज़ीरो इससे काट गई और ये इससे काट गई, ये आ गया हमारे पास टैक्स जो है 5450 54,500 बच्चों, 54,500 बच्चों। ये थी बच्चों हमारी एक्सरसाइज 4.6। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है चैनल को बच्चों लाइक करना है, आपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी क्या करें बच्चे कि वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।